नमस्कार साहब, सदस्य मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, जो SC/ST का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद में आपने देखा पूरा भारत बंद हुआ और अनेकों पार्टियों ने मिलकर इस आंदोलन को जो है एक अभियान के रूप में पूरे भारत में चलाया हुआ है। तो दोस्तों, क्या था ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या है इसमें प्रावधान और किस प्रकार से पार्टियां इसको आंदोलन के रूप में देश में आगे लेकर जा रही है, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं और रियल में वो फैसला क्या है, क्या SC/ST वर्ग पर इसका असर पड़ेगा और दबे कुचले या बेहद कमजोर गरीब परिवारों पर इसका क्या असर होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। दोस्तों, जानते हैं हमारे सामने आज भादरा के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश जी शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। और दोस्तों, मैं आपसे भी एक गुजारिश करूंगा कि आपको भी अगर किसी प्रकार का सवाल करना है इस विषय को लेकर, जो SC/ST का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर कोई सवाल आपके जहन में है तो हमारे अधिवक्ता से आप कर सकते हैं। ये सवाल जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और बड़ी संख्या में आप जुड़ने प्रारंभ हो गए हैं। सभी दर्शकों का अभिनंदन है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार सर, नमस्कार। योगेश जी, जिस प्रकार से ये SC/ST का आंदोलन भारत भर में चला है, वो क्या है दरअसल, क्या फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, थोड़ा सा बताएं। देखिए, क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी और वो रिट पिटीशन को कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया था। उसमें ये था कि जैसे कोर्ट ने SC/ST का जो रिजर्वेशन था उसको लेकर एक अच्छा वर्डिक्ट आया था। उसमें ये कहा था कि ठीक है, आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण जो निचले तबके के लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। ये लाजमी भी था, क्योंकि कुछ निचला वर्ग है वो मतलब एक जातिवाद से भी प्रताड़ित था और उनको एजुकेशन की भी में आरक्षण कहीं नहीं था और नौकरियों में आरक्षण कहीं नहीं था। तो वो लेके उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान थे उसके अनुरूप गवर्नमेंट ने किया हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि देश को आजादी को काफी टाइम हो चुका है और आरक्षण के चलते कुछ उस वर्ग में, निचला जो वर्ग है उस वर्ग में लोग, SC/ST वर्ग में लोग आगे बढ़ गए थे, उनके अच्छे लैंडलॉर्ड हो गए, नौकरियां उनको मिल गई, उसके बाद भी उनको आरक्षण मिल रहा था। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अब इसमें भी एक कैटेगरी ऐसी थी जो जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, यानी जो लाभ ले रहे थे वो जो आगे बढ़ गए उनको भी फिर से लाभ ले रहे थे। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जो आगे बढ़ गया, एक इसका एक क्राइटेरिया निर्धारित होना चाहिए कि जो आगे बढ़ गया उसको क्रिमिनल में, नॉन क्रिमिनल और क्रिमिनल का एक होनी चाहिए। सरकारों को निर्देश दिया, बाध्य नहीं किया, किसी को निर्देश दिया कि आप इस तरह का एक डिवीजन कर सकते हो कि भी क्रिमिनल कौन है और नॉन क्रिमिनल कौन होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जो आगे बढ़ गए, ठीक है, अब उनको जरूरत नहीं है, उसमें एक विभाजन होना चाहिए। और जो नीचे है, और एक जैसे कोई IPS बन गया, कोई RS बन गया, कोई RTS बन गया, या अच्छी नौकरियों में चला गया, कोई विदेश सेवा में आरक्षण लेके चला गया, तो अब उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी वास्तव में जरूरत है, तो उनके लिए ये वर्डिक्ट आया था और राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया कि आप इस तरह का कर सकते हो और जो नीचे के इनमें एक विभाजन कीजिए और जो नीचे के जो लोग हैं जिनको आगे लाना है उनको इनका एक्चुअल में लाभदायक, उनको लाभ मिलना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी एक विभाजन करिए और जो नीचे के हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनमें एक विभाजन कर दीजिए और एक्चुअल में जिनको जरूरत है उनको आरक्षण ये मिलना चाहिए और जो इसमें बाहर निकलते हैं उनको बाहर निकालिए। तो ये एक दबाव नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से मतलब सुझाव ही था। ये सुझाव मान के चल सकती है, किसी पे बाध्यकारी नहीं था। लेकिन ये जरूरी भी है। इसका पीछे का रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए कि भी कोई SC/ST कास्ट का कोई आदमी है और वो उनसे पदों पर चला गया, उसके पास अच्छी इनकम हो गई, ठीक है, अच्छा सेटल हो गया, वो उसके बच्चे भी नौकरियों में हैं, तो उसको इस आरक्षण के लाभ की जरूरत नहीं। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो मजदूर है और वो, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको हर तरीके से आरक्षण देने के लिए, मतलब उसको एक्चुअल में मिलना चाहिए, तो उसको आगे लाने के लिए जरूरी था। अच्छा योगेश जी, आपने एक अच्छी बात बताई वैसे तो, लेकिन एक मेरे दिमाग में अभी एक सवाल आया है। जैसे LPG कनेक्शन थे, मोदी जी ने घोषणा की थी कि स्वेच्छा से कोई छोड़ना चाहे
तो वो छोड़ सकता है। तो क्या इसमें भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो सकती है? एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए, आपका समझ में नहीं आया। नहीं, जैसे कनेक्शन, ये जो गैस कनेक्शन LPG का थे, connection। एलपीजी वगैरह जो मतलब बीपीएल को वो मिल रहे थे, तो स्वेच्छा से कोई बीपीएल से छोड़ना चाहे अपनी दावेदारी, तो वो छोड़ सकता है, क्योंकि बहुत से सक्षम लोग हैं। यहाँ भी यही तो बात हो रही है। जिन लोगों को, जो लोग एकदम संपन्न हो गए, उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो क्या वो भी घोषणा कर सकते हैं कि भी मैं आरक्षण का लाभ अब नहीं लूंगा? तो इसका कोई हो सकता है? देखिए इसमें क्या है जी, जैसे आप मैं एग्जांपल देता हूँ कि कई बार सक्षम लोग हैं जो जिनकी अच्छी आर्थिक स्थिति है और अच्छे आगे बढ़े हुए हैं, लैंडलॉर्ड हैं, लेकिन वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, उनको जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं। ठीक है जी। सही एजुकेशन का ये है कि एक आदमी आगे बढ़ गया तो उसकी एक प्रकाष्ठा होती है। अब क्या हुआ कि जैसे किसी आदमी ने कोई फॉर्म भरा, तो उसमें लिखा होता है भी आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं नहीं चाहते, सामान्य का, ओबीसी का, एसटी का। तो उसमें सामान्य का आप भर दो, तो आप उसको सामान्य में ही उस कैटेगरी में आप अप्लाई करें और उसी के तहत आपको ज्वाइनिंग तो ये व्यवस्था है वैसे है वैसे। वो एलपीजी का जैसे आपने उदाहरण दिया, क्या था कि जैसे एक्चुअल में जिन परिवारों को एक्चुअल में लकड़ी और गोबर और ठेपड़ियों से जो काम चला रहे थे, यदि एक कोई सक्षम आदमी यदि अपने सब्सिडी का लाभ छोड़ता है, तो वो पैसा क्या है कि देश के खजाने में जाता है और उसका लाभ फिर ऐसे लोगों को मिलता है जो एक्चुअल में हकदार होते हैं। वो पैसा देश के गरीब को आगे लाने के लिए और देश के उत्थान में ही लगता है। तो उसी तरह का ये है, भी होना भी चाहिए। भी एक अच्छा नागरिक वही होगा जो देश का सबसे पहले नेशन फर्स्ट की बात करेगा और देश के बारे में सोचेगा। वो ये नहीं उसको आरक्षण से क्या मतलब, जो आगे बढ़ गया। और देखिए इस जो आंदोलन हुआ है उसमें एक चीज देखिए कि लोगों में अज्ञानता की कमी थी, वो इस फैसले को समझ नहीं पा रहे थे। जो लोगों जिनको एक्चुअल में आरक्षण के जिनके लिए किया गया था, वही लोग इसमें आगे आ रहे थे। उनको पता नहीं था भी एक्चुअल में क्या चीज है ये। भी एक आदमी जो बिल्कुल गरीब है, उसके खेती बाड़ी नहीं है या बिल्कुल नाम मात्र की खेती है, उसके घर में कोई नौकरी में नहीं है, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, आरक्षण में मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, जिनके ऑलरेडी घर में नौकरियां हैं, उनके घर में आईपीएस हैं, आरपीएस हैं, फिर भी लोग देखे। तो वो क्या है कि आगे नहीं आए, लेकिन इस एक लॉबी को आगे किया और आंदोलन किया। दूसरा ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, इसमें किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं था। स्टेट या केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिट लगी, ये जनहित याचिका लगी हुई, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ये होना चाहिए, तो वो उसके तहत ये वर्डिक्ट हुआ था। नहीं, आपने ठीक कहा। एक सवाल और है योगेश जी, जिस प्रकार से दबे कुचले हैं, असल में जो हकदार है, पात्र है आरक्षण के, उनको कैसे ऊपर लाया जाए? क्या पैमाना हो इसका और कैसे उसको चयनित करे उनको? देखिए क्या है कि मैं इस फैसले का हवाला देते आपको बताता हूँ कि ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है जी। उसमें यही बात की गई है इस फैसले के अंदर कि जो आर्थिक आधार पर इसमें बांट होना चाहिए, जो आगे बढ़ गया उसके पास पैसे की कमी नहीं है। एक इनकम और सोर्स के हिसाब से उसकी एक कैटेगरी निर्धारित हो जाएगी। इस इनकम के जिसकी साल की इतनी इनकम है, वो इस कैटेगरी का लाभ नहीं ले पाएगा, लेकिन इससे जो नीचे है वो इस कैटेगरी में आएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ईडब्ल्यू वाला जो सिस्टम है, इसमें क्या है कि 8 लाख तक का किया हुआ है। सामान्य वर्ग का कोई भी आदमी है तो 8 लाख तक का नीचे का है, उसको ईडब्ल्यू का प्रमाण पत्र जारी होता है, उसको लाभ मिलता है और रिजर्वेशन का भी ईडब्ल्यू का लाभ मिलता है। लेकिन 8 लाख से ऊपर का जो कोई बंदा है तो उसका सामान्य कैटेगरी का ईडब्ल्यू का लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से होना चाहिए। तो क्या हम ये भी समझ सकते हैं इससे, ये जो आंदोलन हुआ पूरे भारत में, SC/ST वर्ग एक प्रकार से पूरा इसमें शामिल था और वो लोग भी थे जिनको मतलब इससे फायदा होने वाला है और उनको पता नहीं था कि ये जो आरक्षण है ये बंद बुलाया गया है, दरअसल ये है क्या हमें इसका फायदा मिल सकता है। ऐसे लोगों को भी हमने देखा जिनको आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं रहा। देखो क्या होता है जी, इसमें कई बार क्या होता है, भड़काने वाले और राजनीतिक लाभ लेने वाले ज्यादा होते हैं। जो फैसला कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या माननीय हाईकोर्ट का जो भी आता है या कोई सरकार का कोई फैसला होता है, तो उसको एक अच्छी तरह से समझाया नहीं जाता। और सबसे बढ़िया होती है अज्ञानता होती है जी, चाहे वो पढ़े लिखे की हो या अनपढ़ की अज्ञानता हो। अज्ञानता होती है। लेकिन जो निचला तबका जो SC/ST जिनको लाभ मिलना चाहिए, एक्चुअल में इस फैसले के बारे में किसी ने ना तो इसको पढ़ा, ना किसी ने इसको उनको समझाने की कोशिश की। एक्चुअल में क्या है, कुछ नेताओं ने इसको समझाने की कोशिश की या बताया भी गया, न्यूज चैनलों के माध्यम से भी बताया गया एक्चुअल में क्या है, लेकिन ये हर आदमी तक नहीं पहुंच सका। तो ये जरूरी है कि उनको इस अज्ञानता से निकालने के लिए उसमें एक कानूनी जागरूकता पैदा हो कि भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और ये लाभ इस तरीके से इसको मिलेगा, तो तभी वो लोगों के आंखें खुलेगी और वो
जागरूक होंगे। अच्छा, एक बात और कही जा रही है वकील जी कि जैसे वाल्मीकि समाज को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे बहुत फायदा मिलेगा, थोड़ा सा ये समझाइए। देखिए क्या है जी, ये इनकम के आधार पे कोर्ट ने कहा है भी एक बनाई है कैटेगरी है, जो लाभ ले चुके आगे बढ़ गया, जो क्रिमिनल हो गया उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। वो लेकिन जो एक क्रिमिनल नहीं है तो उनको लाभ मिलना चाहिए। तो सीधी सी बात है जी कि इनकम इतनी नहीं है कि ये अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, तो उस उनको लाभ मिलेगा। उनको लाभ मिलेगा। ना मिलेगा तो जी ये लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, देश का भी विकास होगा, समाज का विकास होगा। अच्छा, एक चीज और देखी गई, पूरे भारत बंद था, आंशिक रूप से ही था, वैसे पूरा भारत बंद नहीं हुआ, बहुत से स्टेटों में इसका असर भी नहीं हुआ, लेकिन आमतौर पर पार्टियों की देखें, राजनीतिक पॉलिटिकली इसका एंगल अगर परखे तो कांग्रेस ने भी इसमें सहयोग किया, और बादरा में ही ले ले तो कांग्रेसियों ने इसकी अगुवाई की, आंदोलन की। कोई एससी एसटी वर्ग में कोई बहुत बड़ा चेहरा यहाँ नेतृत्व करता दिखाई नहीं दिया। तो क्या पार्टियों का स्टैंड भी जरूरी है, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या है जी कि देश के अंदर पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। विपक्ष ये चाहता है कि इस तरीके कोई भी ध्यान है वो जनता का डाइवर्ट किया जाए, और मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ उसको खड़ा किया जाए। तो इस फैसले को ये लोगों ने कोई ये कहा है भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है या मोदी सरकार का कोई फैसला है, या इस तरीके से गुमराह करके लोगों को बताया गया। एक्चुअल में ये नहीं बताया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसमें ये बताया गया, इस तरीके से बताया गया है। तो ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अपना वोट बैंक बचाने के लिए और मत हल्ला करने के लिए ये सारे सिस्टम किया गया, जो विपक्ष है उसने किया था। और ये था भी सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, किसी तरह से हम चेहरा हमारा ये लगे भी यहाँ नेता यहाँ है और हम विरोध कर रहे हैं। उनका काम विरोध करना है, सच्चाई नहीं बताएगी जनता को। अच्छा, एक वकील जी और मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों की जिज्ञासा भी रही होगी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और पूरे भारत भर के सभी स्टेटों के लिए ये है, तो क्या कोई स्टेट अगर इसे नहीं मानना चाहे तो क्या उसका भी विकल्प है, प्रावधान है उसका? जैसे कई बार देखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार संसद में पलट देती है। देखो जी, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बाध्य नहीं किया है मानने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हाँ। ये एक तरीके का सुझाव है जी। तो सुझाव होता है, जैसे आप मेरे को सुझाव दे रहे हो या मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं सुझाव मानो नहीं मानो वो मेरी मर्जी है। तो एक सुझाव है, ये होना चाहिए, ये कहा है उन्होंने। ये नहीं कहा कि करना ही है, ये नहीं कहा ये होना चाहिए, इस तरीके से जरूरी है। तो एक सुझाव ही था ये। तो अगर कोई माने तो मान सकता है, नहीं अगर कोई स्टेट नहीं माने तो ना माने, बिल्कुल यही तो है ना। चलो, तो पॉलिटिकल एंगल अगर वकील जी जाने तो क्या भाजपा से इसको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में? क्योंकि एससी एसटी वर्ग, अगर मैं आपको बताऊं काउंटिंग करके, तो समथिंग पूरे भारत में एससी एसटी वर्ग के 25% वोट है। तो ये क्या आपको नहीं लगता बहुत बड़ा एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जो केंद्र में मोदी सरकार के भी गले की फांस बन सकता है? देखिए इसमें क्या है जी, एक जो आप जो 25% की बात कर रहे हो, उस 25% के जो लोगों को ये समझाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था और इससे आप लोगों को लाभ है। ये एक जागरूकता का विषय है, एक लोगों को बीच में प्रचार प्रसार की जरूरत है इसमें। यदि ये प्रचार प्रसार अच्छी तरह से होता है और प्रत्येक आदमी को ये जागरूकता बताया जाता है भी ये इस तरीके से जरूरी है, तो ये डोर टू डोर का काम है। जनता को बताना पड़ेगा, जो जिसको लाभ मिलना है उसको बताना पड़ेगा, और तब जाके इसमें फायदा मिलेगा। अन्यथा यदि ये लोगों को नहीं समझाया गया तो विपक्ष इसका फायदा उठाएगा और वो जनता को गुमराह करेगा, तो नुकसान तो नहीं। और केंद्र की भाजपा सरकार को नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, एक चलते चलते अंतिम सवाल मेरा, शॉर्ट रूप में हमारे सभी दर्शकों को और एससी एसटी वर्ग को आप इसकी खासियत, इसकी जो अनिवार्यता है और इसकी जो इम्पोर्टेंसी है वो थोड़ा सा बताइए। देखिए उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई अधिवक्ता है, उसने 30 या 40 साल वकालत की और अच्छी उसकी वकालत चली, अच्छे उसके मुकदमे आ गए उसके पास, उसने हर तरीके के मुकदमे लड़े। तो ये मान के चलो आप कि उसके मुकदमों की कमी नहीं थी उसके पास और वो उसको जरूरत भी नहीं होती, लेकिन इसको मान लेते हैं अपन क्रिमिलियर, यानी वो क्रिमिलियर हो गया एक तरीके से। अरे एक है जूनियर वकील जिसको काम सीखना है, ठीक है, उसको आगे बढ़ना है, तो उसको मुकदमों की जरूरत होती है। तो वो ये सिस्टम हो गया जी, ये हो गया नॉन क्रिमिनल। तो जो निचला वर्ग है जिसको आरक्षण का लाभ SC ST का जो रिजर्वेशन किया उसका लाभ एक्चुअल में नहीं मिला,
तो उनको ये लाभ मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि सामाजिक समानता है वो पैदा होगी। यानी जो लोग आगे नहीं बढ़ पाए और जो उनकी कैटेगरी निर्धारित होगी, उनको एक्चुअल में लाक्षण का लाभ दिया जाएगा, आर्थिक आधार पर दिया जाएगा, और क्रिमिनल की अलग किया जाएगा, नॉन क्रिमिनल अलग किए जाएंगे, और उनको लाभ दिया जाएगा। तो वो आगे बढ़ेंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और समानता का व्यवहार है तो समानता क्या पैदा होगी। इस प्रकार का ओबीसी में या अन्य आरक्षणों में भी हो सकता है क्या ये? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। सभी जैसे सबसे पहले जो लागू किया है जी, ये सामान्य वर्ग से इन्होंने शुरू किया है। देखो आप, ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है तो सामान्य वर्ग से ये ट्रायल हो चुका है। सामान्य वर्ग पे तो गवर्नमेंट ने लागू किया था, लेकिन इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुझाव दिया है। सामान्य वर्ग में हुआ ईडब्ल्यूएस का बना, और 8 लाख की जिसकी की इनकम नीचे है, उस इनकम के हिसाब से उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। 8 लाख से ऊपर है वो चाहे कुछ भी करें। तो इससे ये ट्रायल जो है वो कामयाब रहा है। 8 लाख से लोगों को नीचे को लाभ मिल रहा है सामान्य वर्ग में, तो इसी तरह से उनको भी मिलेगा, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये कोई पहला या नया फैसला नहीं है? हाँ, ये कह सकते हैं, ये ट्रायल हो चुका है और ये पहला नहीं है। ईडब्ल्यूएस पे ये सक्सेस रहा है पूरा, ये सक्सेस रहा है। सक्सेस रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी। तो दोस्तों, ये है भादरा के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश जी शर्मा, और जिन्होंने हमसे बात की आज SC/ST वर्ग का जो आंदोलन चला उसको लेकर, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया दोस्तों, बारीकी से इन्होंने बताया हमें वकील जी ने कि क्या इसमें प्रावधान है, किस प्रकार इसमें दबे कुचले लोग जो है, जिनको फायदा नहीं मिल रहा था उनको फायदा मिल सकता है। तो जो भ्रांतियां हैं, भ्रम की स्थिति है, जो पॉलिटिकली पार्टियों ने इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा की है, कम से कम उसके ऊपर खुलकर आज ये वार्ता हुई। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।